कविता भारती के साथ। खबर भदोही से। यह है नए भारत की तस्वीर। बेटों से कम नहीं है बेटियां। बेटी के जन्मदिन का जश्न झूम उठे परिजन समेत गणमान्य। हमारा भारत देश वैसे तो हमारी पौराणिक संस्कृति, धर्म, कर्म और स्नेह और प्यार का देश माना जाता है, लेकिन जब से भारतीय समाज ने तरक्की करना चालू की है और नई तकनीकों का विकास हुआ है, तब से भारतीय लोगों की मानसिकता में बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है। इस बदलाव के कारण जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा उथल पुथल हुआ है। लोगों की मानसिकता इस कदर भ्रष्ट हो गई थी कि वो बेटे और बेटियों में भेदभाव करने लगे थे। वो बेटियों को एक वस्तु के समान समझने लगे थे। ऐसे लोग बेटे के जन्मदिन होने पर खुशी का इजहार करते हुए पूरे गांव में मिठाइयां बांटते नजर आते थे। वहीं अगर बेटी का जन्म हो जाए तो घर में मातम जैसा माहौल पसर जाता था। कहा जाता है ना कि समय बदलते देर नहीं लगता। उसका एक उदाहरण जनपद भदोही के डीग ब्लॉक अंतर्गत आने वाले गांव शिवनाथ पट्टी से देखने को मिला, जहां पर सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित श्यामधर पांडे द्वारा पूजन कर रामायण पाठ के साथ बड़े ही धूमधाम से मनाया गया बेटी का जन्मदिन। देखिए एक रिपोर्ट। बताते चले कि लोगों में ये बदलाव तब से देखने को मिलने लगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 2015 से किया गया था, जिससे प्रभावित होकर आज समाज में बेटियों को सशक्त बनाने और उन्हें बेटों के बराबर दर्जा देने का नजारा देखने को मिल रहा है। बताते चले कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेटियों को लेकर चलाई जाने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना से प्रभावित लोगों में सुमार ग्राम सभा शिवनाथ पट्टी सगरा निवासी पिता विपुल तिवारी, माता गुड़िया तिवारी ने अपनी लाडली बेटी परी का जन्मदिन दिवस बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ दिन शुक्रवार को अपने पैतृक निवास पर सुंदरकांड और हनुमान जी के हनुमान चालीसा पाठ के साथ मनाकर बेटियों को सम्मान करने का संदेश समाज को देने का काम किया है। बेटियों को सशक्त बनाने को लेकर क्या बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देखिए एक रिपोर्ट। के कोने कोने से उपस्थित सभी बहनें, मैं आप सबकी ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से आधी आबादी के प्रति जिस दृष्टिकोण को बदल, भाइयों और बहनों, माताओं बहनों बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। इसलिए 2014 में जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया, तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म लें, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम यह है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। प्रसव के बाद भी बिना चिंता के
अपने बच्चे की शुरुआती देखरेख करते हुए मां अपना काम जारी रख सके, इसके लिए महिलाओं की छुट्टी को 6 महीने किया गया है। आज बेटियों को लेकर बदलते इस परिवेश में समाज को एक संदेश देने के उद्देश्य से मनाए जाने वाले लाडली परी के जन्मदिन के अवसर पर दादा सुरेंद्र नाथ तिवारी पर दादी मालती तिवारी, पुष्पा तिवारी, दादा संजय त्रिपाठी, दादी बबीता तिवारी, दादा दिनेश तिवारी, दादी किरण तिवारी समेत समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर यह साबित किया कि आज के दौर में बेटियां किसी बेटे से कम नहीं। तिवारी परिवार में बेटी का जन्मदिन जश्न में बदल गया। पापा मम्मी तो खुश हुए ही दादा दादी पोती के जन्मदिन पर झूम उठे। परिजनों सहित रिश्तेदार गणमान्य व्यक्तियों ने फूल बरसाकर लाडली के जन्मदिन पर सनातन संस्कृति को दर्शाने का काम किया है। देखिए एक रिपोर्ट। जन्मदिन के शुभ अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपने सुमधुर आवाज से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देने वाले जनपद भदोही के सुप्रसिद्ध भजन गायक प्रदीप शुक्ला मुरारी के द्वारा अपनी पूरी टीम के साथ देर शाम तक चलने वाले जन्मदिन के उस आयोजन जिसमें मौजूद डी ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा, क्षेत्र पंचायत सदस्य विनय कुमार तिवारी, रामकृष्ण मिश्रा, एडवोकेट कृष्ण कुमार मिश्रा, एडवोकेट राजेश दुबे समेत क्षेत्र के सैकड़ों गणमान्य लोगों की उपस्थिति में लाडली परी के बड़े पापा सनी तिवारी, मम्मी अरोही तिवारी और बड़े पापा सिंगर मुकुल तिवारी, दुलारा बड़ी मम्मी नीतिशा तिवारी और चाचा अतुल अमन आकर्ष के बुआ पलक के साथ जन्मदिन के केक काटने के दौरान गाए जाने वाले गीत ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आइए रुक करते हैं भदोही को और देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। बड़ी मीडिया की कंपनी की तरफ से खूबसूरत बधाइयां 501 रुपए का सभी कलाकारों के लिए आया है। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। जन्मदिन है खुशियों